आज पूरा देश आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है, जो पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है और एक गौरवान्वित करने वाला पल हमें किन के बलबूते मिला, ये शायद लोग भूल गए हैं। अगर याद होता तो देश के अंदर सही और गलत जो भी हो रहा है, अपनी भागीदारी को लोग समझते हैं। खैर एक अलग बात है, लेकिन इस अवसर पे 77वें वर्षगांठ के पूर्व संध्या पे हमने सोचा नेताओं से हटके, देश के नागरिक रूप से हटके, हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जो एक महिला भी हैं, जो एक आदिवासी क्षेत्र से भी आती हैं, जगह से आते हैं, वो क्या सोचती हैं और उनके विचार क्या हैं, उन्हें सुनने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक से और सुना भी काफ़ी हद तक अच्छा भी लगा। कुछ चीज़ें जो पसंद नहीं आई मैं उन पर बात करना चाहूँगी अपने वीडियोस के माध्यम से। नमस्कार, हिंदुस्तान साउथ, आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं नंदिनी। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है, ये सभी कह रहे हैं, हर किसी की जुबान पे एक बात तो हमेशा ही रहती है, एक गौरव की बात है गौरव की बात है। लेकिन जो हाल के दिनों हमारे देश के अंदर हुआ है, इन हालातों को देख के हम तब नहीं सोचते कि हमें आज़ादी जिनके बलबूते मिली हैं, जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, हम अपने देश के अंदर क्या होते हुए देख रहे हैं। हम सही और गलत को बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पाते। लोगों ने अपनी जान दे दी ताकि हम आज़ादी की सांस ले पाए, हम ताकि गुलामी की बेड़ियों से बाहर निकल के आज हम जो इस आज़ादी वाले माहौल में जी रहे हैं, हम किन के बलबूते जी रहे हैं और उनके अंदर कितना साहस होगा, कितना देश के लिए उनके अंदर देशभक्ति भरी होगी, कितना उन्हें गुलामी ने दंसा होगा कि उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ हंस के दे दी, कितना कुछ झेलने के बाद। लेकिन आज की परिस्थिति में हम देश के अंदर कुछ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, हम बोल ही नहीं पा रहे। पता नहीं किस तरह का माहौल हमारे देश के अंदर बन रहा है। आज़ादी से लेकर आज तक बहुत कुछ चीज़ें बदली हैं, लेकिन नेताओं से हट के क्या एक देश के नागरिक की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो देश के में जो भी सही और गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोले। तुम्हारे अंदर इतनी समझ नहीं है कि हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठाए, जो सही हम उसके लिए उसके साथ खड़े हो जाए। इसके अलावा हमने सोचा क्योंकि हम भी एक महिला हैं, बहुत कुछ महिलाओं के साथ हुआ है और महामहिम राष्ट्रपति जी ने बहुत कुछ बोला देश के नाम संदेश में, काफ़ी प्रेरणादायक था उनका संदेश। उन्होंने बधाई दी पूरे देशवासियों को और उसके साथ उन्होंने बहुत कुछ बोला। और अब सबसे पहले मैं भी बधाई देना चाहूँगी पूरे देशवासियों को इस राष्ट्रीय पर्व की 77वीं वर्षगांठ पे पूरे देशवासियों को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और कोटि कोटि नमन है उनके चरणों में, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। हम थोड़ा सा कोशिश करें कि उनकी आज़ादी सिर्फ नमन कर देने से नहीं होता, उन्होंने जितनी कुर्बानियाँ हमारे लिए दी हैं, हम थोड़ा सा कोशिश करें कि कुछ गलत हो रहा है तो उसके साथ हम एकजुट होकर खड़े हो जाएं। लेकिन शायद हम स्वार्थी हो गए, क्योंकि हमें परोसी हुई आज़ादी मिल गई, हमने कष्ट झेले ही नहीं, हमने देखे नहीं, इसलिए हम स्वार्थी हो गए। अब मैं बात करूंगी महामहिम राष्ट्रपति जी की। उन्होंने बहुत कुछ बातें की आर्थिक प्रगति में, देश की कुर्बानियों से लेके महिलाओं के बारे में, सब देश के विकास से लेके, प्रगति से लेके, आज़ादी से लेके अभी तक, आर्थिक विकास से लेके चंद्रयान तक उन्होंने बहुत सारी बातें की देश के मामले में। और महिलाओं के बारे में भी उन्होंने बातें की, महिला सशक्तिकरण की भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों से आग्रह करती हूँ कि वो महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दें। मैं चाहूँगी कि हमारी बहनें और बेटियाँ साहस के साथ हर तरह की चुनौतियों का सामना करें और जीवन में आगे बढ़ें। ये बात कही अच्छी थी, लेकिन अब मैं ये कहना चाहूँगी कि महामहिम राष्ट्रपति जी
देश में जो हालात घट रहे हैं इस पे उन्होंने बात नहीं की, पहली चीज़। दूसरा, उन्होंने महिलाओं के साथ जो हो रहा है इस पे बात नहीं की। महिला सशक्तिकरण तो तभी आगे बढ़ पाएगा ना, तभी हो पाएगा ना जब लोग महिलाओं के विषय में सोचेंगे, महिलाओं को टारगेट नहीं करेंगे। मणिपुर में क्या हुआ इस पे आपने कोई बात नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने भी उनके संदेश को प्रेरणादायक बताया, निश्चित रूप से प्रेरणादायक था, लेकिन जो बात कहनी चाहिए थे उन्होंने वो नहीं की। देश के हालात में जो हो रहा है इस पे उन्होंने चिंता नहीं जताई। महिलाओं के साथ जो हुआ उस पे उन्होंने चिंता नहीं जताई, जबकि वो एक आदिवासी जगह से आती हैं महिला, और मणिपुर उसी जगह से वही जगह है। उन्होंने उस पर बात नहीं की, और उन्होंने देश में जो धर्म के नाम पे हो रहा है उन्होंने इस पर बात नहीं की। ये बहुत गलत हमें लगा, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि वो महिलाओं के बारे में वो इस पर बात करेंगी। एक महिला होने के नाते, वो भी कितनी छोटी जगह, एक आदिवासी क्षेत्र से निकल के कहाँ तक पहुँची। अगर महिलाओं के साथ मणिपुर वाली घटनाएं होती रहेंगी तो क्या महिलाएं इस जगह तक पहुँच पाएंगी? इस जगह तक तो क्या महिलाएं तुझे भी जी भी नहीं पाएंगी एक ढंग की ज़िंदगी। ये दो चीज़ें हमें बहुत कुछ जो है परेशान करने वाली है। देश में धर्म के नाम पे जो हो रहा है उस पर कुछ नहीं बोला उन्होंने। मीडिया को कोई संदेश नहीं दिया कि किस तरह की खबरें उन्होंने चलानी चाहिए, धार्मिक डिबेट बंद होनी चाहिए, इस पर उन्होंने बात नहीं की। और मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ उस पर उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने बात की महिलाओं के संघर्ष की कि जब भी कोई मुसीबतें आती हैं महिला वहाँ भी साथ देती है, और प्रकृति में भी आज तक महिलाएं हर जगह आगे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, जब मणिपुर जैसी घटनाएं महिलाओं के साथ होंगी तो महिलाएं कहाँ आगे पहुँच पाएंगी? महिलाओं को डर लगने लग जाएगा। जब महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन बन जाएंगी तो फिर कैसे महिला सशक्तिकरण की बात कर पाएंगी? कैसे महिलाएं आगे आएंगी? हमें उम्मीद थी कि वो इस पर ज़रूर बात करेंगी। और अफसोस की बात यह है, स्मृति ईरानी जैसी महिला जिन्हें हमने संसद तक भेजा, महिला विकास मंत्री वो हैं, उन्होंने वो मणिपुर जैसी घटना पे खुल के बोलने के बजाय वहाँ पे सरकार को बचाती है। बासिल स्वराज सरकार की पैरवी करती है, मणिपुर जैसी घटना को और जगहों से की उसकी तुलना करती, जबकि ये इतना बड़ा कुकृत्य है कि भारतीय संस्कृति पे और भारतीय राजनीति पे एक काला अध्याय है जो कभी नहीं मिटने वाला। ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा खली है हमारे राष्ट्रपति जी की, कि उन्होंने महिला के संघर्ष के दिनों में की बात की कि महिला हर जगह, चाहे आज़ादी से में हो, किसी भी तरह के संघर्ष में हो, देश मुसीबत में आता है तो महिलाओं की भागीदारी होती है। विकास में महिलाएं जहां उन्हें मौका मिलता है वो आगे बढ़ते देश का नाम हर जगह वो रोशन करती हैं। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं देश में होंगी महिलाओं के साथ तो हम कैसे उम्मीद करें कि महिला आगे बढ़ पाएंगी? इस बात का हमें बहुत अफसोस हुआ कि राष्ट्रपति जी ने इस पे बात नहीं की। उन्होंने इस पे बात करनी चाहिए कि क्योंकि काफ़ी बड़ा ये कुकृत्य है, ये हम सोच भी नहीं सकते। हमने सिर्फ इसीलिए उनका भाषण सुनना चाहा कि राष्ट्रपति जी क्या बोलती हैं इस ये जो कुकृत्य हुआ है और देश में जो धर्म के नाम पे हुआ है इस पे क्या बोलती है। उन्होंने नहीं बोला, ये काफ़ी दुखद था। बाकी उनका भाषण काफ़ी अच्छा था, उनका संदेश देश के नाम, लेकिन जो मुख्य बातें ये उन्होंने नहीं बोली। अगर यही दो बातें वो उन्होंने जानबूझ के नहीं बोला है, उन्होंने जो भी करके यही दो बातें देश को कमजोरी नहीं बर्बादी की तरफ ले जाने वाली है, जिस पे उन्हें बोलना चाहिए था और नहीं बोला। नंबर एक, धार्मिक जो अपराध हो रहे हैं देश के अंदर, कभी किसी पे हमला कभी किसी पे हमला, और दूसरा महिलाओं के साथ कुछ भी होता है महिलाओं को आसानी से निशाना बनाया जाता है। क्यों हर जगह महिलाओं को आसानी से इस तरह से निशाना बनाया जाता है? जिस देश में हम महिलाओं को देवी रूप में पूजते हैं, लक्ष्मी रूप में पूजते हैं, हर रूप महिला का पूजा जाता है और प्यार से, और वहीं पे इस तरह की घटनाएं होती है, उसे वो भी हिंदुस्तान जैसे सनातनी धरती में। इस पे राष्ट्रपति जी ने कोई जिक्र नहीं किया। इस पे बहुत तकलीफ हुई है हमें,
क्योंकि खुद भी महिला हैं, एक छोटी सी जगह से आए हैं, आदिवासी भी क्षेत्र से वो आती हैं और ये मणिपुर उसी जगह से है। इस पर हमें बहुत अफसोस हुआ। और अगर इसी तरह से महिलाएं अगर महिलाओं के लिए नहीं बोलेंगे, इतने बड़े पद पे होके कोई राष्ट्र के लिए नहीं बोलेंगे, तो गलत चीज़ों को खुल के अगर नहीं बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, तो फिर कैसे देश की नागरिक, देश की जनता कैसे हिम्मत करेगी गलत के खिलाफ बोलने की। ये चीज़ें काफ़ी तकलीफदेह थी। बाकी उन्होंने जो बातें कही सब बहुत अच्छी थी, लेकिन उस विकास का, उस बातों का कोई मतलब नहीं है अगर हमारा देश अंदरूनी युद्ध की तरफ आ जाएगा धर्म के नाम पे, और हर चीज़ के पे हम महिलाओं को टारगेट करेंगे। महिला जो जिसे जननी कहा जाता है, उस महिला के साथ अगर हर जगह लोग फिर महिलाओं से बदला लेने लग जाएंगे, तो फिर इस देश के क्या हालत होंगे, इस देश का आने वाला भविष्य कैसा होगा, ये सोचने की बात है। और इस पर कोई बात नहीं की राष्ट्रपति जी ने, करते तो शायद देश की जनता भी हिम्मत करती कुछ बोलने की, क्योंकि आपका पद इतना बड़ा है कि प्रेरणा स्रोतदायक है, प्रेरणा स्रोत है। आप जो भी बोलते लोग आपको आपका अनुसरण करते। ये चीज़ नहीं बोली, ये वाकई में बहुत अफसोस वाली थी हमारे लिए। और मुझे तो काफ़ी तकलीफदेह लगी ये बातें। ये जो भी बातें आपने कही सब बहुत अच्छा था, चंद्रयान तक की बातें आपने कह दी, लेकिन जो देश में घटनाएं हो रही हैं, जो महिलाओं के साथ हो रहा है, ये विनाश की तरफ ले जाता है। इस पर आपने कोई बात नहीं की, जो कि काफ़ी अफसोसजनक है। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से पर आज़ादी की 77वें वर्षगांठ के पे सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये गौरव का पल हमें हमारे पूर्वजों की कुर्बानियों से मिला है। कृपा करके उसे जाया मत जाने दो। देश के में अंदर कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ बोलो, चाहे वो कोई भी हो जाए, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई हमारा रास्ते कोई भी है। हम किसी पार्टी को पसंद करते हैं, सबसे ऊपर हमारा देश आता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाइन अगर सबको याद है, तो मैं रहूं या ना रहूं देश रहना चाहिए। ये लाइन सबको याद रखनी चाहिए और इसलिए याद करो। आज़ादी का पर्व हम तभी मना पाएंगे अगली बार जब इस तरह की घटनाएं नहीं। अगर ये घटनाएं जिस हिसाब से बढ़ रही हैं, हमारे देश बहुत जल्दी अंदरूनी युद्ध की तरफ आ रहा है और इसका भविष्य काफ़ी खतरनाक दिख रहा है। इसलिए उठो, जागो, मैं रहूं या ना रहूं देश रहना चाहिए। इस सोच के साथ आगे बढ़ो, गलत के खिलाफ बोलना सीखो। जय हिंद, वंदे मातरम।